फरवरी 2018 में एक आदमी जो खुद को समय यात्री बताता था ने कैमरे पर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया। इस आदमी का नाम नोआह था और उसने कहा कि वह वर्ष 2030 से आया है और उसने भविष्य के लिए कई भविष्यवाणियां की। उनमें से उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2028 में दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाएंगे, समय यात्रा का आविष्कार होगा और पहले मानव मंगल ग्रह पर यात्रा करेंगे। उसने यह भी दावा किया कि बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नकद पैसे भी मौजूद रहेंगे। नोआह ने यह भी दावा किया कि उसके कलाई में एक प्रकार की भविष्यवाणी तकनीक लगी हुई है जो समय यात्रा की प्रक्रिया में शामिल है। एक एक्सरे ने पुष्टि की कि वास्तव में उसकी त्वचा के नीचे एक प्रकार की डिवाइस है, लेकिन वह इसे सर्जिकल तरीके से हटवाने से इनकार करता है। कुछ दिनों बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद नोआह को लाइव स्ट्रीम के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने की सूचना मिली। इसके बाद खुलासा हुआ कि उसने चैनल को ईमेल के माध्यम से संपर्क किया, जिसमें उसने कहा कि उसे कुछ समय के लिए वर्ष 2030 में पूछताछ के लिए ले जाया गया था, लेकिन अब वह हमारे समय में वापस आ चुका है। 1932 में पत्रकार जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर योकम ब्रांट को एक जर्मन अखबार के लिए हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एक कहानी करने के लिए भेजा गया। युगल ने दावा किया कि शिपयार्ड में पहुंचने के तुरंत बाद बमों की बारिश शुरू हो गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भागना पड़ा। जब वे बाहर आए तो उन्होंने तबाही की कई तस्वीरें लीं और हैम्बर्ग लौट गए। जब युगल ने अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि किसी भी बमबारी के कोई संकेत नहीं थे। 11 साल बाद हटन लंदन में रह रहे थे जब उन्होंने एक अखबार खोला और पढ़ा कि हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एक हवाई हमले का आयोजन किया गया था। बमबारी का हिस्सा था एलीड अटैक ऑपरेशन गोमोरा का। हैरान करने वाली बात यह थी कि अखबार में छपी तस्वीरें हूबहू वही थीं जो उन्होंने सालों पहले ली थीं। क्या इस युगल ने किसी समय रपट के माध्यम से देखा था? क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा घटनाक्रम देखा जो भविष्य में होने वाला था? 2016 में एक रहस्यमय तस्वीर आइसलैंडिक सोशल मीडिया पर सामने आई। इसमें 1943 में डाउनटाउन रेक्जाविक का चित्र है, द्वितीय विश्व युद्ध के शिखर पर। अग्रभूमि में एक समूह अमेरिकी जीआई को एक टैक्सी स्टेशन के बाहर खड़ा देखा जा सकता है और एक आदमी खिड़की के खिलाफ लीनिंग किया हुआ दिखाई दे रहा है जो मोबाइल फोन पर बात कर रहा है, जबकि उस समय मोबाइल फोन मौजूद नहीं थे। क्रिस्टियन हॉफमैन द्वारा फेसबुक समूह पर पहले पोस्ट की गई तस्वीर ने तेजी से इंटरनेट पर ध्यान आकर्षित किया। फोटो इतनी कन्विंसिंग थी कि कई लोगों ने कहा कि यह समय यात्रा के अस्तित्व का अटूट प्रमाण है, जबकि अन्य ने सोचा कि इसका मतलब यह है कि मोबाइल फोन पहले से ही 1940 के दशक में आइसलैंड में इस्तेमाल हो रहा था। क्या आप सोचते हैं कि यह आदमी 1940 के दशक से वास्तव में एक सेल फोन का इस्तेमाल कर रहा है? कई रिकॉर्ड की गई घटनाओं में लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस समय की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। 1928 में एक महिला की फुटेज जो डुपॉन्ट फैक्ट्री से बाहर आ रही थी में देखा जा सकता है कि वह मोबाइल फोन पर बात कर रही है। यह फुटेज 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म की उद्घाटन से ली गई थी और कैमरा पैन करते समय एक महिला को एक और मोबाइल फोन पर बात करते हुए देखा जा सकता है। क्या आप सोचते हैं कि यह फुटेज वास्तव में समय यात्रा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है? यह प्रसिद्ध ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दक्षिण फोर्क ब्रिज के पुनः उद्घाटन के दिन कनाडा में 1940 के दशक की शुरुआत में ली गई थी। इस छवि के बीच में दाएं तरफ एक आदमी देखा जा सकता है जो आधुनिक सनग्लासेज, हुडी और एक लोगो प्रिंटेड टी शर्ट पहने हुए है। अगर यह एक असली समय यात्री है तो उसने 1940 के दशक में कनाडा में एक पुल के पुनः उद्घाटन को देखने के लिए यात्रा क्यों की? यह फोटो 1962 फीफा विश्व कप के फाइनल में ब्राजील की जीत के बाद ली गई थी। ट्रॉफी को पकड़े हुए आदमी ब्राजीलियाई खिलाड़ी गारिंचा हैं, जिन्हें टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वोट किया गया था।
अगर आप सीधे नीचे देखें तो एक आदमी को गारिंचा की फोटो लेते हुए देखा जा सकता है जो मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। क्या यह समय यात्रा का प्रमाण हो सकता है जो इस ऐतिहासिक खेल की घटना को देखने के लिए वापस आया है? 1901 में मोबाइलिया जॉर्डेन और सान ह्यूज कॉलेज के 2 प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से फ्रांस की यात्रा के लिए गए। जब वे वर्साय के पैलेस के छोटे चेटों में चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अचानक वे 1780 के दशक की अवधि के कपड़े पहने हुए लोगों से घिरे हुए थे और मैरी एंटोइनेट खुद एक स्टूल पर बगीचों में बैठी थीं। ऐसा असंभव था क्योंकि एंटोइनेट फ्रांस की अंतिम रानी को 1793 में गिलोटीन द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। फिर उन्होंने दावा किया कि सभी लोग अचानक गायब हो गए जैसे ही एक टूर गाइड ने उन्हें पहुंचाया। 1911 में 2 प्रोफेसरों ने एक किताब प्रकाशित की जिसे एक एडवेंचर कहा गया और जो उनके अजीब अनुभव को विस्तार से वर्णित करती है। लेखकों की विश्वसनीयता और उनकी कहानी की सच्चाई के कारण इसे टाइम स्लिप्स के अस्तित्व का एक बेहतरीन प्रमाण माना जाता है। क्या जॉर्डेन ने समय स्लिप का अनुभव किया या यह एक अजीब भ्रांति थी? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से क्या हुआ हो सकता है।